अपने YouTube चैनल सत्याग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज मैं गांव गोरखपुर के ग्राम सचिवालय में पहुंच चुका हूं और यहां कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्या समस्या है। हाँ जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बताइए किस प्रकार आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग। जी, हम ये जो गोरखपुर प्लांट बन रहा है ना, यहाँ पे इससे 7वें महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी नहीं है सर। एसके कंस्ट्रक्शन के अंडर हम काम कर रहे हैं, उसकी 7वें महीने से लेकर आज तक की कोई सैलरी, कोई किसी का पैसा नहीं आया सर। ये प्रॉब्लम है L&T कंपनी के अंदर। तो अभी तक लगभग कितना पैसा आपका पेंडिंग है आपके अनुसार? पैसा सर किसी का 20,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, ऐसे करके बहुत से 30 बंदे हैं सर। 30 बंदों का पैसा यहाँ से अटका हुआ है सर आज तक। तो 3 और कुछ कितने महीनों से आप उसके अंदर नौकरी कर रहे थे और किस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग हुई? 4 महीने से सर, 4 महीने से हम काम कर रहे थे और 7वें महीने से मतलब ज्वाइनिंग हुई थी। रात तक मतलब वो काम जी रुका हुआ है। काम भी रुक गया और पैसे भी रुक गए सर। काम तो भी रुकना ही था, पैसे नहीं आए तो काम नहीं हुआ सर। हाँ जी, नरसिंह जी बताइए क्या पूरा मामला क्या है? नमस्कार जी। तो सर मैटर ये है, हम NPCL में L&T कंपनी थी, उसके अंदर है SK सिंह ठेकेदार था और नूतन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से ये कंपनी का उसका नाम था। तो उन्होंने सर काम करवा लिया 7वें महीने से। किसी का 10 दिन का, किसी का 20 दिन का है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो 4 महीने का पैसा टोटल ये 4,62,000 प्लस ये पैसा बनता है। ये इन्होंने रोक लिया। अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं है। खुद ठेकेदार है ना, हमारे को गुमराह करके यहाँ से फरार हो गया। यूपी से वो ठेकेदार है और जो कि अभी तक उसका लापता ना हमारे फ़ोन उठा रहा है। L&T कंपनी में हम गए थे, उन्होंने हमारे को गुमराह कर दिया। एक लिस्ट बना के दे दी जो हमारे पास ये 30 बंदों की लिस्ट है। और उसके बाद हम तोमर साहब के पास गए, जो NPCL के अधिकारी है, जो HR अधिकारी बोलते हैं जिसको। तो उनके पास गए, उन्होंने भी हमारे को कोई पूर्ण रूप से कोई सुझाव नहीं दिया। तो हमारे को एक लेटर के ऊपर साइन करके दे दिए, भाई हमने मार्क कर दिया है। इसके बाद में जी हम अपने घर बैठे हैं, गरीब परिवार से सभी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, दूर दूर से नज़दीकी गाँव से आते हैं। बाइक का भी खर्चा है, खुद परिवार का भी खर्चा है। 4-4 महीने की सैलरी रुक जाए। अब देखो जी, जुलाई मंथ का पैसा है, अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट ही आ गया, अभी तक कोई पैसा नहीं आया जी। गरीब आदमी क्या करे जी। हम मीडिया से और हम जो भी बड़े अधिकारी है, चाहे NPCL का हो और चाहे कोई भी हो, उनसे रिक्वेस्ट ही करते जी हमारे कुछ ना कुछ समाधान किया जाए और हमारा पैसा दिलवाया जाए। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे आप 4 मंथ का पैसा बता रहे हैं, तो जैसे 1 मंथ का पैसा नहीं आया, उसके बाद आप क्यों नहीं बोले? सर हम बोले थे, वो उन्होंने ये बोला अभी हमारा बिल पास नहीं हुआ। उन्होंने L&T ने बिल रोक दिया। तो बिल के चक्कर में हमारे को गुमराह किया। हमारे कुछ किसी के 500 रुपये डाले खर्चे के, किसी के 1,000 रुपये डाले। ये जरूर डले, हो सकता है 10-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये डले हो 30 बंदों का। उसके बाद हमारे कोई नया पैसा नहीं दिखाया जी इन्होंने। अब हम पीछे सुनील HR से बात की। सुनील HR जी कहने लगे, भाई हमारे पास SK सिंह तो भाग गया, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, भाई हम सीधा डायरेक्ट पैसा तुम्हारे को दे दे, हम आगे से बात करेंगे। उन्होंने पुनः लेटर भेजा, मेल डाली। अब वहाँ का कोई अब तक जवाब नहीं आया जी। हमारे को ऐसे ही गुमराह कर रखे है। तो इस पूरा मामला क्या पंचायत के संज्ञान में है? पंचायत के संज्ञान में हमने दिया था जी। पंचायत ने भी इसके बारे में भाई कोई समाधान नहीं किया, लेकिन वो कह रहे भी हम करवा देंगे। करवाने का तो अभाव ये है जी, या तो उनके पास जाके बात करे या फिर उनसे पूर्ण रूप से हमारे जो जितने कर्मचारी लगे हुए थे, जो भी हमारी लेबर लगी हुई थी, उनको 2-4 बंदों को साथ में लेके जाए, तब हमारे को पता लगे। पता नहीं पंचायत ने किया कि नहीं किया। हाँ जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अभी L&T वाले कुछ बात करने की कोशिश में भी नहीं है और NPCL वाले भी कोई बात नहीं कर रहे। बात करने का मेन मकसद यही होता है कि भाई इनकी सैलरी दी जाए। कोई सा खास सुझाव नहीं दिया उन्होंने। अपने मैटर को सुलझा के भाग गया, जैसे भी भागा हो। दोबारा कोई किसी का फ़ोन से संपर्क नहीं होया। तो यही बात है, अब क्या करना चाहिए, इस बात का निर्णय फैसला अभी आगे देखा जाएगा। तो पूरा मामला क्या आपने ग्राम पंचायत के संज्ञान में डाला था? इसमें सुझाव सरपंच का यही था कि भाई करवाएंगे, कुछ ऐसा सिस्टम होगा तो। मतलब आगे की जानकारी तो अभी तक आई नहीं है। कितना समय हो चुका है? इसने 4 महीने हो गए। नहीं, ग्राम पंचायत को दिए कितना समय हो चुका आपको? इसने 1-1.5 महीना हो गया करीबन। सभी से बातचीत हो रही थी, भाई ऐसे पैसे रुक गए इतने बंदियाँ के, तो यही बात थी। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पूरा मामला ये 4 मंथ की सैलरी को लेकर है, आखिर 4-4 मंथ की सैलरी यदि ऐसे ही रोकी जाएगी
तो ये कहाँ से अपना घर चलाएंगे और कहाँ जाएंगे। इस प्रकार का शोषण कभी भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए ग्राम पंचायत को विशेष तौर पर आगे आना चाहिए। जो ये पूरे मामले के बारे में आपको क्या कहना है? सर हमारा काम जुलाई मंथ से चला था और अक्टूबर तक काम किया था हमने, और 1 महीने का रूल होता सैलरी आने का, लेकिन किसी की सैलरी नहीं आई। ये बोलते थे कि बिल पास नहीं हुआ, अभी इतना काम नहीं हुआ। जो मतलब बिल हो गया, मैं सुपरवाइज़र में सर, और ये ऐसे ही गुमराह करते रहे LNT। और अब जाके ये मामला हो गया कि LNT वाले बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर आएगा तब पेमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है नहीं, हमको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं। उसको 2 महीने हो गए फरार हुए और हमारी पेमेंट करने से डायरेक्ट मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारा ये रूल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा पैसा आना नामुमकिन लगता है अब हमको। तो आपका लगभग कितने महीनों का पैसा रुका हुआ है? हमारा 3.5 मंथ का। 3.5 मंथ का। तो 1 या 2 मंथ के बाद आप नहीं बोले? नहीं सर, वो यही गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे कि बिल ही नहीं पास हुआ। बिल पास बिना पैसा कहाँ से आएगा। और कॉन्ट्रैक्टर ये बोला मेरा इतना जुगाड़ नहीं है, मैं अपने आप से पैसा दे सकूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर ये का था? ये यूपी का सर। यूपी का। तो यूपी का ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी LNT कंपनी में सर। तो कंपनी LNT बताई जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर जो है मौके से फरार। हाँ, फरार हो गया और आने की कोई उम्मीद नहीं सर हमको। तो कोई उम्मीद नहीं है और मौके से जो कॉन्ट्रैक्टर फरार है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या समस्या आपको आ रही है। मेरा नाम विकास कुमार सर, मैं गांव बाणा का हूं। मैं वहां पर LNT में काम करता था इसके थ्रू। तो वहां पर सर किसी दौरान मेरी मशीन पे पैर टूट गया। उन्होंने मुझे खर्चा दिया था, खर्चा में से मेरी सैलरी काट ली। ना मुझे कोई सर क्लेम दिया सर, ना SI दिया सर, कुछ नहीं दिया सर। और वो फरार है सर, अब ना सैलरी दी सर मेरी। तो कार्य करते करते उन्होंने बताया कि इनकी टांग टूट गई थी, हड्डी में फ्रैक्चर था, तो कंपनी ने कोई खर्चा इनको नहीं दिया, यही बात ना? हाँ जी सर, यही बात है। तो क्या बोले कंपनी वाले? कंपनी वाले बोले भी जब तक ये इसके वो क्या नाम है बिल पास होगा तभी पैसे आएंगे जी। तो क्या बिल पास नहीं हुआ? नहीं हुआ सर अभी। तो देखिए ये भी एक शोषण का विषय है। मौके पर प्लांट के अंदर ही हुआ था ना ये काम? हाँ जी सर। प्लांट के अंदर ये काम हुआ और मौके पर टांग टूटी और कोई भी खर्चा इस व्यक्ति को नहीं दिया गया। जी प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र प्रधान जी, जो काफ़ी संघर्ष किया प्लांट के व्यक्तियों के लिए जो बाहर निकाले गए थे। हाँ जी प्रधान जी, पूरा मामला ये क्या है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। जैसा कि सुमित जी आपको पता है, हमने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर के जिन लोगों ने न्याय की लड़ाई लड़ी उन लोगों को बाहर करने का कार्य किया। और जो ये अपने साथी हैं जो आपके सामने समस्या भी इन्होंने रखी है, ये कल परसों मेरे पास आए थे कि हमें इस तरह से परेशान, हमारी सैलरी नहीं आ रही है और जुलाई मास से इन्होंने अब तक इनकी सैलरी नहीं दी है। तो हमने इनका बिल्कुल तन मन और धन से साथ देने का वादा किया है। या तो पावर प्लांट के अधिकारी इन ठेकेदारों पर, ठेकेदार न कि गुंडा यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसमें इनको अधिकारियों का साथ भी मुमकिन है, क्योंकि नियोक्ता जो NPCL है, जो इनको लेकर आने वाला है, यदि इनको मतलब अच्छी तरह से नियम के तहत रखे तो ठेकेदारों को कोई ताकत नहीं है कि वो मतलब इनके पैसे ना दे। प्लस जैसे इस भाई ने बताया कि इसका वहाँ पे किसी एक्सीडेंट के दौरान इसका मतलब टांग टूटी, तो इसको क्लेम मिलना चाहिए था, इसका ESI कार्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। इसने बताया जैसे जो इसका मेडिकल खर्चा दिया गया वो भी इसकी सैलरी से काट लिया गया, तो इसको आप कहाँ तक न्यायोचित मानते हैं? कहने का मकसद यहाँ 0 से लेकर के 101% तक भ्रष्टाचार, करप्शन और कर्मचारियों का शोषण अधिकारी और ठेकेदार मिल कर के करने का कार्य कर रहे हैं। ये मैं खुले मन से आपके मतलब इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि यहाँ के अधिकारी साफ मन से इस कर्मचारी का मतलब न्याय दिलाने का काम करें तो कोई ठेकेदार की हिम्मत नहीं है कि उनका पैसा रोक सके। ये 4 महीने की बात करते, 4 मिनट का पैसा भी ठेकेदार नहीं रोक सकता। रही दूसरी बात, इस पावर प्लांट के अंदर हजारों वन्य जीव, गोवंश ले लीजिए, नंदी ले लीजिए, नीलगाय ले लीजिए, बहुत संख्या में थे, लेकिन आज की घड़ी में आप जाके देखोगे इसके अंदर सबको मृत, कोई किसी अवस्था में है, कोई किसी अवस्था में। हमने हमारे हाथों से भी कईयों को मिट्टी दी है और बड़ी उस टाइम में हमने अवगत करवाया अधिकारियों को। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा
एचआर के अधिकारी पुतान सिंह तोमर, हमने उनको बार बार लेटर दिए। ये शोषण की तो आप बात छोड़ दीजिए, हमने कहा कि वन्य जीव, गोवंश है, नीलगाय है या फिर जो भी है, कि यहाँ पे पानी के अभाव में, चारे के अभाव में या किसी स्वास्थ्य में औषधि के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कभी भी एक्शन नहीं लिया। और पावर प्लांट को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, या तो इस अन्याय और शोषण को बंद करो, अन्यथा हम दोबारा आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत का इसमें क्या रोल रहा है? ग्राम पंचायत का इसमें कोई खास रोल नहीं रहा और कोई हमारी मदद नहीं की। आपने पीछे देखा भी था, जिस टाइम में टाटा में शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसमें हमारे को दोषी ठहरा करके बाहर कर दिया गया। तो हम ग्राम पंचायत के मनदीप योगी सरपंच से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने 0% भी कार्य नहीं किया। हम ग्राम पंचायत को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, चलो हमारा तो हमारा कोई बात नहीं, ये गरीब व्यक्ति हैं, आप कम से कम इनकी बात कीजिए, इनको न्याय दिलवाइए, इनका पैसा दिलवाइए। तो जैसे प्रधान जी ने बताया कि ग्राम पंचायत भी कुछ खास इनके लिए नहीं कर पाई, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वन्य जीव का आपने ये मामला उठाया, ये कितने दिनों से आप उठा रहे हैं? वन्य जीव के मामले को हम बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं, कम से कम 5-6 साल से। उसके हमारे पास प्रूफ भी हैं, क्योंकि हमने एचआर में उनके लेटर दिए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं, और उनकी रिसीविंग हमारे पास है। एक हमारी मांग का था, एक 25-30 मांग पत्र था। उस मांग पत्र में मैंने इसको मुख्य रूप से उठाया था कि आप वन्य जीवों का कुछ कीजिए, अन्यथा हमें हमारी गौशाला को परमिशन दीजिए, वो यहाँ से अपने गोवंश को लेके जाएगी या फिर मतलब कहीं भी शिफ्ट करें। तो कोई खास उनका प्रत्युत्तर नहीं आया। तो आपके अनुसार कितने मजदूर लगभग ऐसे होंगे जो इस शोषण का शिकार हो चुके हैं अभी तक ऑन रिकॉर्ड? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 100 का 100 मजदूर है ना, सब शिकार है शोषण का। कोई व्यक्ति खुश नहीं है, लेकिन कारण है इसके पीछे। कोई कर्मचारी बोलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि बेरोजगारी है, हर हाथ को काम चाहिए और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर आदमी सोचता कोई नहीं यार 2 दिन बाद आ जाएगी, 2 रुपये कमा रहे तो कोई बात नहीं है। मतलब सबसे बड़ा बेरोजगारी है, और उसके चलते वो नहीं अपने मुँह खोल पा रहे। और जो व्यक्ति मुँह खोलता है उसको ये प्लांट के अधिकारी और ठेकेदार गांव की तरफ मुंह करके उसको गांव का रास्ता दिखाने काम करते हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मैं ये देख रहा हूँ, कहीं न कहीं एकता का भाव भी इनमें सभी में, क्या कहना चाहोगे आप? ये सब अधिकारियों का खेल है, डिवाइड इन रूल, फूट डालो राज करो। कुछ को तो मतलब वो वैसे दबा लेते हैं, और कुछ बेचारे समय की मांग के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब बेरोजगारी का समय है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके चलते भी कुछ फूट का कारण है। तो अब इन सब मजदूरों से क्या कहना चाहोगे आप? मैं सभी मजदूरों को एक संदेश देना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से, कि सभी साथी एकजुट होकर के निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का साथ दें, अन्याय का विरोध करें, न्याय का साथ दें, और सच्चाई के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तभी इन मजदूरों का भला हो सकेगा, अन्यथा नहीं। आप यदि अन्याय को सहन करते रहेंगे तो अन्याय बढ़ता रहेगा, क्यों प्रधान जी? जी बिल्कुल। जहाँ पे मतलब स्वाभिमान की और न्याय की बात है, वहाँ पे चाहे नाड़ उतरना हो, वो तो इंसान को उतरवा देनी चाहिए। तो न्याय की लड़ाई आप लोगों को एक साथ मिलकर लड़नी होगी।